बीएस मैथ क्लास। तो आज फिर से स्वागत है आपका बीएस मैथ क्लास चैनल में। आज आपको मॉडल वर्ब्स में आज आपका डिफरेंस कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। थ्री वीडियो प्रीवियस वीडियो, थ्री बेसिक मॉडल वर्ब्स एंड एडवांस मॉडल वर्ब्स के दो वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, वो आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ओके, एडवांस मॉडल वर्ब के वीडियो जो उसका थंबनेल इस पे ऑन स्क्रीन पर दिखा देंगे आप, जो है बाय मॉडल वर्ब्स बाय वर्सा, एडवांस मॉडल वर्ब्स बाय वर्सा में नाम से सर्च कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल इजी जैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए राइट किया है उसमें, और इसमें भी आप एडवांस मॉडल वर्ब में जो हैव टू वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, हैव टू वाले कॉन्सेप्ट का क्या यूजेज होता है, कैसे यूज करते हैं, और इंग्लिश स्पोकन में जो है कैसे बोलेंगे, क्या यूज है हैव टू का, वो आप सीखेंगे। देखिए, हैव टू का मतलब होता है कोई भी कार्य, हमारी भाषा में समझिए, अपनी भाषा में कोई भी कार्य बेवस्ता दर्शाता है, जो बेवश हम होकर करना पड़ता है, जिसमें मजबूरी दर्शाता है। ओके, यानी कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे वहां पर जाना पड़ा या जाना पड़ेगा, या वह करना पड़ सकता है, ये कार्य जिस भी कार्य में मजबूरी बेवस्ता दर्शाता है, ओके, वही जो है हैव टू वाले कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ओके, जैसे किसी कार्य को करना पड़े क्योंकि वह आवश्यक या अनिवार्य हो, यानी मजबूरी या बेवस्ता होती है, जिन वाक्यों में वही जो है ना उनमें हैव टू का यूज होता है। ओके, टू हैव टू do any task because it is necessary or compulsory, for example out of necessity or obligation। ओके, आवश्यकता या मजबूरी, बेवस्ता, बेवशी। ओके, अब गाइस देखिए, स्ट्रक्चर वही होंगे हैव टू वाले में, जैसे कि आई हैव टू, आई विल हैव टू, आई हैज टू, इसी तरह कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे हैव टू वाले, और आपको विद रूल कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। ओके, देखिए दिस इज जो है ना रूल, अफर्मेटिव भी आपको मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, एंड इंटरोगेटिव भी मिलेगा। ओके, सभी कॉन्सेप्ट के सिंपल, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के मैंने स्ट्रक्चर भी राइट कर दिए हैं, जिसे रूल कहते हैं। ओके, रूल। ओके, इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है आप कोई भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सेंटेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो आपके इंग्लिश ग्रामर में जो है ट्रांसलेशन करने के लिए भी, इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे ये स्ट्रक्चर, और आप अपने अकॉर्डिंग इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश स्पोकन के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये कॉन्सेप्ट आपके लिए। गाइस जो है, यदि आपको जो है इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, तो जो एग्जाम्पल हम बोलते हैं आपको मेरे साथ बोलना होगा, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से सीखना होगा, जो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब जब तक बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखेंगे, आफ्टर देन जो तब तक आप जो है इंग्लिश स्पोकन नहीं कर सकते। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जुड़े रहने के लिए, ताकि कि जो एडवांस जो भी कॉन्सेप्ट हम अपलोड करें इस चैनल पर, तो आपके पास पहुंच जाए और समय के साथ आपको वीडियो मिल जाए, और आप उस सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ सीखते चलें इंग्लिश ग्रामर के। ओके, तो देख लीजिए हैव टू का कॉन्सेप्ट, हैव टू सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज सिंपल रूल। ओके, निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव रूल होगा सब्जेक्ट डोंट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, इंटरोगेटिव रूल होगा डू सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए गाइस, यदि हैव टू का यूज होता है प्लूरल के लिए, और सिंगुलर के लिए जो यूज होता है वो हैज टू का यूज होता है। ओके, बेस एक ही रहेगा, बट सिंगुलर प्लूरल में अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट है वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब हैज टू और हैव टू का यूज करना है। जैसे कि जो है प्लूरल में जो आता है उसमें आई, वी, दे, जो एक से अधिक होते हैं वस्तु या व्यक्ति, वो तो जो है बहुवचन में आते हैं, जैसे कहते हैं प्लूरल। और सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, यानी कि एक ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम जो है ये सिंगुलर में आते हैं। ओके, जिसका रूल रहेगा सब्जेक्ट हैज टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और निगेटिव हैज टू का यूज देखिए स्टूडेंट, सिंपल के लिए सब्जेक्ट हैज टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और इंटेरोगेटिव या निगेटिव के लिए हेल्पिंग सब्जेक्ट निगेटिव के लिए सब्जेक्ट डज नॉट या डजंट का यूज होगा, हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और यदि इंटेरोगेटिव रूल होगा उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होगा,
डज या डू, ओके। सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइज इसमें समझने वाली बात ये है, हैव टू में जो है हैव टू तो यूज होता है प्लूरल के लिए, बट सिंगुलर के लिए हैज टू है, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैव टू का यूज क्यों है? तो ये समझ लीजिए, यदि हैज टू का कॉन्सेप्ट है यानी कि सिंगुलर का है, तो सब्जेक्ट हैज टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट यानी सिंपल में यूज करेंगे, और यदि निगेटिव या इंटेरोगेटिव है, बिकॉज दिस इज जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है हैज टू वाला, ओके, क्योंकि हमें काम करना है या करना पड़ता है, ओके। तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हैव टू का यूज होगा सिंगुलर के लिए, ओके। हैज टू का यूज नहीं होगा यदि इंटेरोगेटिव या नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो आप देख लीजिए, सब्जेक्ट डज नॉट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि इंटेरोगेटिव तो डज सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए गाइज, हैव टू, हैव टू जो होता है कॉन्सेप्ट, ये जो पास्ट से रिलेटेड है, ये पास्ट का कॉन्सेप्ट है हैव टू। हैव टू का एग्जांपल फॉर समझिए, फॉर एग्जांपल हैव टू मुझे काम करना पड़ा, ओके। हैव टू सब्जेक्ट सिंपल होगा, सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और यदि जो है निगेटिव हो, हैव टू का निगेटिव कॉन्सेप्ट हो, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। और यदि इंटेरोगेटिव है, डिड सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इसमें भी देखिए सिंपल में हैव टू हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, बट इसमें जो है इसमें सब्जेक्ट डिडंट की बात देखिए, इसमें हैड टू का यूज नहीं है, जबकि इसमें हैड टू का यूज है। इंटेरोगेटिव में भी देखिए डिड सब्जेक्ट हैव टू का यूज है, नोट दैट हैड टू, ओके। अब गाइस देखिए विल हैव टू या शैल हैव टू, ओके। विल हैव टू या शैल हैव टू, देखिए ये कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट विल हैव टू या शैल हैव टू, ओके, बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आप अपने अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं शैल हैव टू भी, ओके। नेगेटिव रूल होगा, सब्जेक्ट विल नॉट या वॉन्ट, ओके, विल नॉट या वॉन्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और इंटेरोगेटिव यदि है कॉन्सेप्ट, तो विल सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब गाइस देखिए मॉडल वर्ब्स के रिलेटेड मजबूरी वाले कॉन्सेप्ट, यानी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इसीट्रा, ओके। तो कैन का यदि हैव टू का यूज हो तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट कैन हैव टू का यूज, सब्जेक्ट कैन हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि निगेटिव है, सब्जेक्ट कांट या कैन नॉट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। और यदि इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट है तो इसमें कैन सब्जेक्ट हैव टू, सब्जेक्ट माइट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल होगा, सब्जेक्ट माइट नॉट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव रूल होगा, माइट सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट है तो कैन सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, कैन सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। मे हैव टू, मे हैव टू का जो है स्ट्रक्चर होगा यानी कि रूल, मे हैव टू का सिंपल होगा, सब्जेक्ट मे हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि निगेटिव होगा, सब्जेक्ट मे नॉट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि इंटेरोगेटिव में हैव टू का रूल होगा, मे सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। यदि मे हैव टू का इंटेरोगेटिव होगा तो होगा मे सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। माइट हैव टू, मस्ट हैव के स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, निगेटिव होगा, सब्जेक्ट शुडंट या शुड नॉट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव रूल होगा, शुड सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस जो है निगेटिव यदि हम कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज होता है, आफ्टर देन वर्ब, वर्ब के बाद जो है अदर वर्ड का यूज होता है। और यदि इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड रखना है। सिंपल निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट का हमें कैसे यूज स्ट्रक्चर का करना है ट्रांसलेशन करते टाइम, ओके। आप इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग और जो है हम आपको एग्जाम्पल देंगे, उन्हीं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो है आप डेली लाइफ में जो यूजेज वर्ड आते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग बना के और ट्रांसलेशन करके स्पीकिंग कर सकते हैं, ओके। अभी एग्जांपल देंगे, उन्हीं एग्जांपल के अकॉर्डिंग इन्हीं स्ट्रक्चर पर। वुड हैव टू का यूज, सब्जेक्ट वुड हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव रूल होगा, सब्जेक्ट वुडंट या वुड नॉट
हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव होगा रूल। देखिए आप समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले यूज हुआ है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वो जो सब्जेक्ट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए गाइस, हैव हैड टू, हैव हैड टू का यूज, सब्जेक्ट हैव हैड टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल होगा सब्जेक्ट हैवंट या हैव हैड टू, हैव नॉट हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और जो है इंटेरोगेटिव रूल होगा हैव सब्जेक्ट हैड टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। हैज टू का यूज होगा सब्जेक्ट हैज टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल होगा सब्जेक्ट हैजंट या हैज नॉट हैज टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव रूल होगा हैज सब्जेक्ट हैड टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आप स्टूडेंट आप समझ लीजिए आपसे ये रिलेटेड हैज टू का मीन क्या है, ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ओके, हैव टू एक्सप्रेस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। ओके, हैव टू का मीन होता है वर्तमान में जरूरी कार्य, जो कुछ भी करना पड़ता है। जो हैव टू या हैज टू होता है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये होता है। ओके, हैज टू भी सेम, डिफरेंस इतना है, वो जो है हैव टू प्लूरल कॉन्सेप्ट है और ये जो है हैज टू है सिंगुलर है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम यानी कि हैज टू, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर ही सी इट। ओके, वर्तमान स्थिति में जो कार्य करना पड़ता है मजबूरी है। ओके, हैव टू का यूज, एक्सप्रेस पास्ट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, भूतकाल में जो कार्य करना पड़ा। ओके, हैड टू। विल हैव टू का बेस क्या है, एक्सप्रेस फ्यूचर ऑब्लिगेशन नेसेसिटी, एक्सप्रेस फ्यूचर ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, भविष्य में करना पड़ेगा। कैन हैव टू, रेयर पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन कंबाइंड विद एबिलिटी, दुर्लभ उपयोग, संभावना या जरूरत हो सकती है जो मजबूरी से रिलेटेड है। ओके, मे हैव टू, पॉसिबिलिटी ऑफ नीडिंग टू दी समथिंग, संभव है कि करना पड़े, संभव है करना पड़े बट इसमें संभावना 50% है, यानी कि आधी संभावना है कि करना पड़े। मे हैव टू की, माइट हैव टू की जो है ना 50% से लेस है, करना पड़ सकता है बट कम से कम संभावना होती है। वीक पॉसिबिलिटी होती है, सॉरी वीक पॉसिबिलिटी होती है माइट में, माइट की जो होती है जो है 50% से लेस होती है। ओके, लेस सर्टेन पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन। ओके, शायद करना पड़ सकता है बट निश्चित नहीं है, कम पॉसिबिलिटी है। माइट हैव टू, इसमें मस्ट हैव टू का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। मस्ट हैव टू में जो है 100% पॉसिबिलिटी होती है, निश्चित, जरूरी, आवश्यक। ओके, मस्ट हैव टू। शुड हैव टू का देखिए यूज, शुड हैव टू, वीक सजेशन और एक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशन रेयर, हल्की अनुशंसा या अपेक्षित जरूरत। वुड हैव टू, कंडीशनल ऑब्लिगेशन नेसेसिटी इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, शर्तों पर आधारित जरूरत जो है होती है। वुड हैव टू, have had to, present perfect form of obligation past action with current relevance, अब तक की जरूरत है पहले करना पड़ता है या करना पड़ा, तो पहले, अब तक की जरूरत पहले करना पड़ा था। has to, has had to, present perfect obligation for he see it, व्यक्ति के लिए अब तक जरूरत, अब तक की जरूरत। अब गाइस देखिए रूल, अब रूल देखिए गाइस हैव टू के रूल, कॉन्सेप्ट, एग्जांपल सभी आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ओके, एग्जाम्पल के पास भी आपको रूल देखने को मिलेंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यदि प्लूरल कॉन्सेप्ट है यानी कि बहुवचन है, उसमें आई यू वी दे या एक से अधिक व्यक्ति के लिए जो है हैव टू का यूज होता है। सब्जेक्ट हैव टू, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और यदि नेगेटिव कॉन्सेप्ट होगा सब्जेक्ट डज नॉट, सॉरी, यदि हैव टू का यूज है तो डू नॉट का यूज होगा, डज नॉट का हैज टू के लिए यूज होगा। ओके, डू नॉट हैव टू, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव रूल होगा डू सब्जेक्ट हैव टू वर्ब। ओके,
एग्जाम्पल देखिए, सिंपल एग्जाम्पल, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। ओके, इसमें आई का यूज हुआ है, यानी कि आई प्लूरल है तो इसमें हैव टू का यूज हुआ है। मजबूरी है, दिस इज कॉन्सेप्ट दर्शाता है मजबूरी है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। नेगेटिव, आई डोंट हैव टू वेट, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता। ओके, नेगेटिव कॉन्सेप्ट होगा आई डोंट हैव टू वेट। इंटेरोगेटिव, डू यू हैव टू गो, क्या आपको जाना पड़ता है। ओके, इसमें डू डब्ज का यूज हुआ है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में, बिकॉज दिस इज कॉन्सेप्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। ओके, अब देखिए गाइस, हैज टू का यूज, ये भी जो है सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस लिए गए हैं, बट ये मजबूरी वाले हैं। सब्जेक्ट हैज टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव रूल के लिए यूज होगा सब्जेक्ट डज नॉट हैव टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंटेरोगेटिव रूल के लिए कौन सा होगा स्ट्रक्चर, डज सब्जेक्ट हैव टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें सिंगुलर होने के बावजूद भी जो है, यदि सिंपल टेंस है तो उसमें सब्जेक्ट हैज टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट है तो उसमें सब्जेक्ट डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ओके, जो प्रेजेंट से रिलेटेड है, और नॉट हैव टू का यूज होगा। ओके, हैज टू का यूज नहीं होगा, हैव टू का यूज होगा। इंटेरोगेटिव के लिए डज सब्जेक्ट हैव टू का यूज होगा, नॉट दैट हैज टू। एग्जांपल देख लीजिए हैज टू के, सिंपल, शी हैज टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। नेगेटिव, ही डज नॉट या डजंट हैव टू पे, मुझे भुगतान करना पड़ता है। इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव, डज इट हैव टू बी डन वर्क, क्या इसे काम किया जाना पड़ता है। पास्ट टेंस, यानी कि हैड टू का कॉन्सेप्ट। हैड टू, सब्जेक्ट हैड टू वर्ब, नेगेटिव होगा सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू वर्ब, इंटेरोगेटिव होगा डिड सब्जेक्ट हैव टू वर्ब। एग्जांपल, दे हैव टू लीव अर्ली, उसे जल्दी जाना पड़ा, दे हैव टू लीव अर्ली। सी डिड नॉट या डिडंट हैव टू वेट, उसे इंतजार करना पड़ा। डिड यू हैव टू वर्क, क्या आपको काम करना पड़ा। फ्यूचर टेंस फॉर ऑल सब्जेक्ट, देखिए विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज, विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज। सिंपल होगा सब्जेक्ट विल हैव टू वर्ब, नेगेटिव होगा सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू वर्ब, इंटेरोगेटिव होगा विल या शैल सब्जेक्ट हैव टू वर्ब। जो रूल विल हैव टू का होगा वही रूल शैल हैव टू का होगा। आई विल हैव टू लीव सून, मुझे जल्द जाना पड़ेगा। दे विल नॉट हैव टू वेट, उसे इंतजार करना पड़ेगा। या दे विल नॉट या दे वॉन्ट हैव वेट, दे वॉन्ट हैव टू वेट, उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। या दे विल नॉट हैव टू वेट। ओके, विल सी हैव टू स्टडी, क्या उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैन हैव टू का यूज देखिए, कैन हैव टू, कैन हैव टू का कॉन्सेप्ट देखिए, सब्जेक्ट कैन हैव टू वर्ब, सब्जेक्ट कैन नॉट हैव टू वर्ब, कैन सब्जेक्ट हैव टू वर्ब। ही कैन हैव टू एक्सप्लेन, उसे समझना पड़ सकता है। ही कैन हैव टू एक्सप्लेन, उसे समझाना पड़ सकता है। शी कैन नॉट हैव टू अटेंड, उसे उपस्थित होना नहीं पड़ सकता। इंटरोगेटिव, कैन दे हैव टू वेट, क्या उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए मे हैव टू का यूज,
यूज ऑफ मे हैव टू, सब्जेक्ट मे हैव टू वर्ब, सब्जेक्ट मे नॉट हैव टू वर्ब, मे सब्जेक्ट हैव टू वर्ब, वी मे हैव टू लीव अर्ली, हमें शायद जल्दी जाना पड़े। इसमें पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है 50% होती है, आधी संभावना होती है निश्चित, और यदि 100% पॉसिबिलिटी होती है वो मस्ट में होती है, और मे से कम पॉसिबिलिटी होती है माइट में होती है, सबसे वीक पॉसिबिलिटी होती है माइट में। ओके, वी मे हैव टू लीव अर्ली, हमें शायद जाना पड़े। यू मे नॉट हैव टू पे, तुम्हें शायद भुगतान न करना पड़े। मे आई हैव टू वेट, क्या मुझे इंतजार करना पड़ सकता है। माइट हैव टू, माइट हैव टू का यूज देखिए, शायद करना पड़ सकता है। देखिए लेस सर्टन पॉसिबिलिटी, यानी कि ये वीक पॉसिबिलिटी होती है। ओके, लेस 50% से भी लेस। ओके, निश्चित नहीं होती है ये पॉसिबिलिटी माइट हैव की। यदि आपको कोई भी सेंटेंस बोलना पड़े और उसमें आपको निश्चित नहीं है बट 50% से निश्चित नहीं है, तो आपको माइट का यूज करना पड़ेगा। ओके, सब्जेक्ट माइट हैव टू वर्ब, नेगेटिव रूल होगा सब्जेक्ट माइट नॉट हैव टू वर्ब, इंटरोगेटिव रूल होगा माइट सब्जेक्ट हैव टू वर्ब। निश्चित नहीं है, उसे शायद देर तक काम करना पड़े, शायद हो सकता है उसे, शायद उसे देर तक काम करना पड़े। सी माइट हैव टू वर्क लेट, सी माइट हैव टू वर्क लेट, शायद उसे देर तक काम करना पड़े, बट निश्चित नहीं है, आधा भी निश्चित नहीं है, 50% भी निश्चित नहीं है। सी माइट नॉट हैव टू गो, शायद उसे नहीं जाना पड़े। सी माइट नॉट हैव टू गो, शायद उसे नहीं जाना पड़े। माइट दे हैव टू वेट, क्या उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। माइट दे हैव टू वेट, क्या उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। should have, subject should not have to verb, should subject have to verb. Okay, you should have to apologize, आपको माफी मांगनी चाहिए। he should not have to wait, उसे इंतजार नहीं करना चाहिए। should I have to explain, क्या मुझे समझाना चाहिए। would have to, would have to का यूज क्या होता है, यूज ऑफ would have to, यूज ऑफ would have to, would have to कंडीशनल हाइपोथेटिकल होता है, और ये जो है मैनर से भी रिलेटेड होता है। would have to, और जिसे कह सकते हैं जो है विनम्र वर्ड। सिंपल सब्जेक्ट would have to वर्ब, नेगेटिव सब्जेक्ट would not have to वर्ब, इंटरोगेटिव would सब्जेक्ट have to वर्ब। I would have to leave if asked, देखिए ये कंडीशनल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। I would have to leave if asked, अगर कहा जाए तो मुझे जाना पड़ेगा। नेगेटिव होगा सी would not या wouldn't have to wait if early, अगर समय पर हो तो उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। would they have to work, क्या उन्हें काम करना पड़ेगा। अब आप देखिए have had to, have had to, use of have had to, subject have had to verb, subject have not had to verb, have subject had to verb, we have had to wait long, हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा है। I have had not had to leave, मुझे जाना नहीं पड़ा है। Have they had to study, क्या उसे पढ़ाई करनी पड़ी है। Has to, he she it या जो है सिंगुलर वर्ड्स के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए जो है ना
has to. Simple subject has to verb. Negative subject has not had to verb. Interrogative has subject had to verb. सी हैज टू वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। मस्ट हैव टू में पॉसिबिलिटी होती है 100% होती है स्ट्रॉन्ग वे। ओके, दे मस्ट हैव टू फॉलो रूल्स, उन्हें नियमों का पालन जरूर करना पड़ता होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, यू मस्ट नॉट हैव टू वरी, तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ती होगी, तुम्हें जरूर चिंता नहीं करनी पड़ती होगी। रूल होगा सब्जेक्ट मस्ट नॉट हैव टू वर्ब के बेस पर, सब्जेक्ट मस्ट नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता होगा। वी मस्ट नॉट हैव टू रिपीट दिस, हमें यह दोहराना नहीं पड़ा होगा। इंटरोगेटिव होगा मस्ट आई हैव टू डू इट नाउ, क्या मुझे यह अभी करना ज़रूरी होगा। रूल होगा मस्ट सब्जेक्ट हैव टू वर्ब के बेस के अकॉर्डिंग, मस्ट द हैव टू गो अर्ली, क्या उसे जल्दी जाना ज़रूरी होगा। मस्ट दे हैव टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या उन्हें दस्तावेज लाना ज़रूरी होगा। वेयर विल यू हैव टू वेट, तुम्हें कहाँ इंतजार करना पड़ेगा। When will they have to leave, उन्हें कब जाना पड़ेगा। Why will she have to work late, उसे देर तक काम क्यों करना पड़ेगा। अब देखिएगा इस WH कैन सब्जेक्ट हैव टू वर्क, What can he have to explain, उसे क्या समझाना पड़ सकता है, क्या उसे समझाना पड़ सकता है, उसे क्या समझाना पड़ सकता है। Where can she leave